कोटा में एक शादीशुदा शख्स को अपनी कुंवारी पड़ोसन से प्यार हो गया, लेकिन जब प्रेमिका की सगाई हो गई तो प्रेमी उखड़ गया। उसने एक रात प्रेमिका को अपने घर की छत पर आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और फिर बड़ा कांड कर डाला। राजस्थान के कोटा जिले का सिमलिया थाना इलाका इन दिनों एक ऐसी वारदात की गूंज से हिल उठा है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह एक प्रेम कहानी थी जो इतनी भयावह मोड़ लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। प्यार में पागल एक शादीशुदा प्रेमी ने अपनी अविवाहित प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। वजह, लड़की की सगाई हो चुकी थी और अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन यह बात उस जुनूनी प्रेमी को नागवार गुजरी और उसने जो किया वह दिल दहला देने वाला था। कालरेवा गांव की 13 मार्च की वह काली रात, जब 22 साल की प्रीति सेना यह सोचकर अपनी छत से नीचे उतरी कि वह अपने प्रेमी शैतान राव से आखिरी बार मिलेगी और उसे समझाएगी कि अब सब खत्म हो चुका है। शैतान राव ने एक बच्ची के हाथ उसे एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था, प्रीति, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं, इसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस एक आखिरी मुलाकात। प्रीति का दिल पिघल गया। वह रात के अंधेरे में चुपचाप शैतान राव के घर की छत पर जा पहुंची, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। शैतान राव, जो पहले प्रेमी था, अब एक सन की कातिल बनने वाला था। उसने प्रीति से गुस्से में सवाल किए, क्या तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया? अगर किया तो फिर किसी और से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? प्रीति ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अब यह सब खत्म हो चुका है, हमारी राहें अलग हैं, प्लीज इसे समझो। लेकिन शैतान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने प्रीति की कलाई पकड़ी और कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, शैतान ने उसकी गर्दन पर दोनों हाथ रख दिए और पूरी ताकत से दबाने लगा। कुछ ही मिनटों में प्रीति की सांसें थम गईं, उसकी आंखें फटी रह गईं और शरीर ढीला पड़ गया। हत्या के बाद शैतान घबरा गया। उसने प्रीति के शव को वहीं छोड़ दिया और रात के अंधेरे में भाग निकला। लेकिन अपराध ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अगली सुबह जब प्रीति घर में नहीं मिली तो उसके परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ ही घंटों में किसी ने शैतान के घर की छत पर उसका शव देखा और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सिमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या थी। पुलिस को प्रीति के घर से एक पत्र मिला जो शैतान राव ने उसे मिलने के लिए लिखा था। यह पत्र सबसे अहम सबूत साबित हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने शैतान राव की तलाश शुरू की। पुलिस ने 2 दिनों तक शैतान राव की तलाश की और आखिरकार 16 मार्च की सुबह उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शैतान ने बताया कि वह प्रीति से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी सगाई हो जाने के बाद वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। उसे यह बात किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं थी कि प्रीति किसी और की हो जाए, और इसी पागलपन में उसने यह घिनौना अपराध कर डाला। इस पूरी घटना के बाद प्रीति के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां बार बार अपनी बेटी की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही थी। पिता की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे गांव में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। लोगों के मन में यह सवाल था, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि कोई अपनी प्रेमिका की हत्या तक कर दे? यह घटना हमें यही सिखाती है कि प्यार को अगर सम्मान और आपसी सहमति से जिया जाए तो यह खूबसूरत बन सकता है, लेकिन अगर इसमें जबरदस्ती, स्वामित्व की भावना और हिंसा आ जाए तो यह सिर्फ एक भयावह अंत की ओर ले जाता है। प्रीति सेन का यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। प्यार में जब जुनून, गुस्सा और स्वार्थ घुल जाते हैं तो उसका अंत सिर्फ तबाही होता है। शैतान राव पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और अब अदालत में मुकदमा चलेगा। अगर अदालत में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए तो उसे आजीवन कारावास या फांसी की सजा भी हो सकती है। प्रीति के माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे।
इस दर्दनाक घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी है? क्या हमें ऐसे मामलों के लिए और सख्त कानूनों की जरूरत है? हमें कमेंट में बताएं और इस स्टोरी को शेयर करें ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे। क्या प्यार में जबरदस्ती सही है? अपनी राय दीजिए और इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाइए।